नमस्कार साथियों। पिछले 2-3 दिनों से जैसलमेर के जवाहर चिकित्सालय की कई सारी घटनाएं सामने आई। मैं पहले भी काफी बार ये बात बोल चुका कि इस जवाहर चिकित्सालय में जिम्मेदार व्यक्तियों को, जनप्रतिनिधियों को, जो सत्ता में बैठे हैं, उन लोगों को इस जवाहर चिकित्सालय की सूद लेनी चाहिए। लेकिन जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि आज सत्ता में बैठे हैं, उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है, न वो इस जवाहर चिकित्सालय की तरफ किसी भी प्रकार का 4.5 सालों में ध्यान दे पाए। और आज हाल ये हो गए हैं जिले के अंदर कि जवाहर चिकित्सालय के अंदर कोई गरीब पेशेंट वहां जाता है, मरीज वहां जाता है, तो उसको, उसके परिजनों को धुतकारा जाता है, उनके खिलाफ अपशब्द बोले जाते हैं और उस पेशेंट को लेकर उनके परिजन कलेक्ट्रेट पे धरने पे बैठते हैं। इससे शर्मनाक बात जैसलमेर के लिए कुछ हो नहीं सकती। एक हॉस्पिटल का कर्मचारी अपने डॉक्टर पे आरोप लगाता है और कहता है कि यहां दवाइयां होते हुए भी डॉक्टर बाहर की दवाइयां लिख रहे हैं। इससे शर्मनाक घटना हॉस्पिटल की हो नहीं सकती। ऑफिसर श्री जवाहर चिकित्सालय जैसलमेर ओपीडी के अंदर ड्यूटी देता हूं। हमारे जो फिजिशियन साहब डॉक्टर प्रहलाद जी स्ट्रोक होने के बाद इंजेक्शन के फिर भी बाहर के इंजेक्शन लिखते हैं और हम पे दबाव बनाते हैं, हमको परेशान करते हैं कि आपको नौकरी करनी है कि नहीं करनी। तो हम किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी इसका सॉल्यूशन करें। गरीब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, वो इलाज लेने के लिए आते हैं, न कि भटकने के लिए आते हैं। वो बाहर मेडिकलों पे भटकते हैं। अगर पैसे होते तो वो अंदर गवर्नमेंट में क्यों आते, बाहर प्राइवेट में अपना इलाज करवा लेते। स्टॉक फुल पड़ा है सर, यहाँ पे पेंटापराजोल, रेंटेक फुल है, उसके बावजूद रेबीपराजोल ये बाहर के लिख रहे हैं। पीछे देखो, मेरे को नहीं पता है कमीशन खाते हैं, क्या नहीं करते, वो मेरे को ध्यान नहीं। पर अंदर इंजेक्शन पड़े हैं, अंदर के लगाएंगे, बाहर के इंजेक्शन लगाने की परमिशन नहीं है हमारे पास। हाँ, अंदर सप्लाई में नहीं है तो बाहर का तो हम लगा देंगे। इंजेक्शन अंदर का होने के उपरांत ये हमारे को जबरदस्ती प्रेशर डाल के परेशान कर रहे हैं। था आज भी हुआ है, उससे पहले भी कई मामले हो गए, कोई सुनवाई नहीं है, पब्लिक की तरफ कोई ध्यान नहीं है, मरीज परेशान हो रहे हैं। जो मरीज है वो भगवान मानकर उनके समक्ष खड़ा होता है, और आज भगवान किस रूप के अंदर खड़े हैं वो सोचनीय विषय है कि आप पे विश्वास आम जन करता है, डॉक्टर्स पे विश्वास करता है, और उसके साथ साथ में भी जितने भी जनता है जैसलमेर की, वो जनप्रतिनिधि को अपना संरक्षक मानती है कि जन जीता हुआ जनप्रतिनिधि हर तरीके से, हर अपराध से हमें बचाएगा, हमारा संरक्षण करेगा। लेकिन आज पता नहीं जीते हुए जनप्रतिनिधि, आदरणीय विधायक महोदय, आदरणीय मंत्री महोदय, इन विषय पे क्यों चुप है। एकमात्र सबसे बड़े जवाहर चिकित्सालय के अंदर यदि इस प्रकार की घटनाएं होती है तो आखिरी जनता के साथ कौन खड़ा रहेगा? कहां उनके सुख और दुख के अंदर आप दिखते हो? आज 4.5 साल बीतने के बावजूद भी जनता की यह स्थिति है कि वो दर की ठोकरें खा रही है, और हॉस्पिटल में बदतर से बदतर स्थिति पैदा हो गई है। कम से कम जनप्रतिनिधियों को संवेदना जतानी चाहिए, आगे बढ़कर बात करनी चाहिए थी, पीएमओ से बात करनी चाहिए थी, कलेक्टर से डिस्कशन करना चाहिए था, इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन किसी भी प्रकार का संज्ञान सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों ने नहीं लिया, और आज हालात यह है कि लोगों को कलेक्ट्रेट के बाहर पेशेंट को खड़ा करना पड़ रहा है और वहां धरने पे बैठना पड़ रहा है, और यहाँ के डॉक्टर्स पे ही यहाँ के कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि राम भरोसे इस जैसलमेर विधानसभा को छोड़ दिया गया है। इस प्रकार से मैं सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग सत्ता में बैठे, सत्ता के नशे के अंदर आप चूर मत होइए, और कम से कम जनता की सूद लीजिए, जनता के बीच आइए। इस जवाहर चिकित्सालय को लेकर गंभीरता से इस विषय पर आप चर्चा कीजिए, और आगामी कोई ऐसी घटनाएं नहीं हो उस पर ध्यान दीजिए। मैं इतना ही इन लोगों को कहना चाहूंगा।